अपि स्वित यदि ऐसा हो तो पर्य एक और छोड़कर भुंक्तः खाया है त्वम तुमने संभोज्यान साथ साथ खाने के योग्य वृद्ध पुरुषों को बालकान बच्चों को जुगुप्सितम गर्हित कर्म काम किंचित कुछ कृतवान तुमने किया होगा न नहीं यत जो अक्षमम जिसे क्षमा न किया जा सके। अनुवाद। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने के योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया है? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? ओम ज्ञान दिव्यानंदस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं नाम शिष्टमनुपमी शचितोत्तमं परस्वरूपं रूपं तस्याः गुरुकुलं प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुतमो वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णवमातरे स्मरणाय विघ्नविनाशं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है। आज श्रीमद् भागवतम में कल हमने जो कारण देखा था वो कारण हम सबने पढ़ा था कल, और आज के जो कारण है वो युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को बता रहे, पूछ रहे हैं। अपि स्त्वित पर्य भुंक्तास्त्वम। अपि स्त्वित मतलब कहीं ऐसा तो कुछ ऐसा तो नहीं हुआ। पर्य मतलब तुमने साइड पे कर दिया, कब साइड पे कर दिया? तो कह रहे हैं भुंक्ता, खाते समय। किसने? तुमने। तुम मतलब तुमने खाते समय किसी को साइड पे कर दिया। और किनको साइड पे किया? जो खाने योग्य थे साथ में। तो क्या कह रहे हैं? संभोज्यान मतलब जो तुम्हारे साथ बैठ के खाने योग्य थे, उनको तुमने साइड पे कर दिया मतलब उनसे पहले तुम खा गए क्या? या फिर आपने सोचा कि भाई प्रसाद कमे में पहले खा जाऊं। तो कह रहे हैं कि अपि स्वित पर्य मतलब एक और छोड़कर तुम खा लिया तुमने जो तुम्हारे साथ खाने योग्य थे। कौन थे खाने योग्य? वृद्ध बालकान, वृद्ध व्यक्ति और बालक जो तुम्हारे साथ बैठकर खाने के योग्य थे। क्या तुमने उनकी परवाह नहीं करी और तुम खुद ही खा गए? एक ही कारण पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। और दूसरा पूछ रहे हैं जुगुप्सितम कर्म किंचित। कुछ ऐसा तो नहीं किया तुमने जो बहुत ही गर्हित कार्य है। जुगुप्सितम मतलब गर्हित, कर्म मतलब गर्हित कार्य किया। किंचित कोई ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई जुगुप्सित कार्य किया है, गर्हित कार्य किया है। जो कृतवान न यद अक्षमम, ऐसा कुछ कार्य किया है तुमने जिसको क्षमा भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का तो कोई कार्य नहीं किया है तुमने। क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता? ऐसा तो कोई कार्य नहीं किया तुमने। तो ये युधिष्ठिर महाराज के दो प्रश्न हैं। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि अच्छी तरह भोजन कराने योग्य वृद्ध और बालकों को त्याग के तुमने भोजन किया है क्या? पर्य भुंक्ता, पर्य मतलब त्याग दिया और भुंक्ता मतलब कर लिया। तो तुम्हें साथ में उनके साथ बैठ के भोजन करना चाहिए या पहले उनको खिलाना चाहिए।
लेकिन तुमने उन्हें पहले खिलाए बिना ही तुमने खुद ही भोजन कर दिया। अक्षमम मतलब करने योग्य नहीं है, ऐसा तो काम आपने नहीं किया जो करने योग्य नहीं है, इस प्रकार का तो कोई कार्य नहीं किया। तो ये युधिष्ठिर महाराज का श्रीधर स्वामी की टीका है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका क्या है? हाँ, पर्य भूमता का अर्थ बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। पर्य भूमता का अर्थ है कि बिना किसी को खिलाए पहले ही तुम जीव लिए। सिस्टम होता है कि पहले किसी को खिलाना चाहिए, उसके पहले तुम जीव लिए। जैसे वैदिक प्रणाली इस प्रकार की है कि वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत कोई भी गृहस्थ व्यक्ति है वो भोजन करने से पहले अपने घर के बाहर 3 बार बोलता है जोर जोर से, कोई भूखा है, कोई भूखा है, कोई भूखा है। और फिर अगर कोई नहीं होता है तो फिर वो घर में जाके प्रसाद देता है। जैसे लक्ष्मी नरसिंह प्रभु चामुंडा रेसिडेंसी से गेट पे जाके बोले कोई भूखा है, कोई भूखा है। तो ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। इस श्लोक पे मैंने प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था कल, सुना नहीं मतलब पढ़ा मैंने, तो उसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि उसके घर में छिपकली भी भूखी नहीं रहनी चाहिए। यद्यपि अगर उसके घर में सांप भी है, सांप को कोई छोड़ता नहीं जिंदा, लेकिन उससे ये भी देखना चाहिए कि सांप को भी कुछ ना कुछ, यद्यपि उसने उसके घर में आश्रय लिया तो सांप को भी कुछ ना कुछ भोजन मिलना चाहिए। ये एक भावना होनी चाहिए गृहस्थ की। तो पूरे पर्य भूमता का अर्थ बता रहे हैं कि किसी को खिलाए बिना पहले ही तुमने खा लिया क्या। और अक्षमम का अर्थ बता रहे हैं कि जो ऐसा कार्य तुमने किया जो नहीं करना चाहिए था। ठीक है, प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, गृहस्थ का धर्म है कि वो पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दे। ठीक है, अब देखिए भोजन ऐसी चीज है ना कि व्यक्ति से रहा नहीं जाता है। तो वैष्णव कल्चर में भोजन की बहुत बड़ी महिमा है। वैष्णव कल्चर मतलब जो हम वैष्णव मार्ग में है उसमें लोगों को प्रसाद खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है। अगर कोई भक्ति मार्ग में है लेकिन फिर भी अगर वो प्रसाद खिलाने में आनाकानी करता है या कंजूसी बताता है या उसके सामर्थ्य के अनुसार वो प्रसाद नहीं खिलाता, तो ऐसा समझना चाहिए कि वो अभी भक्ति में परिपक्व नहीं है, बहुत कच्चा है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रसाद का वितरण भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा रोल है। प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे उनका नाम था गौर मोहन देव। और प्रभुपाद जी अपने एक बुक में लिखते हैं कि गौर मोहन देव मेरे पिताजी जो थे उनकी कोई इनकम विशेष नहीं थी, कपड़े की दुकान थी उनकी, लेकिन वो अपने घर में रोज 4-5 साधुओं को बुलाते थे और उन्हें प्रसाद खिलाते थे। और यद्यपि वो 4-5 साधु जो थे वो स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ टर्म में कहा जाए तो पक्के साधु भी नहीं थे, उसमें कोई ऐसे साधु भी थे जो जेन्युइन, पूरे जेन्युइन नहीं थे, लेकिन फिर भी उनको घर पे बुलाते थे और प्रसाद खिलाते थे और उनसे पूछते थे कि मेरे भक्त को आप आशीर्वाद दो, मेरे बेटे को, कि वो राधा रानी का भक्त बने। तो ये सिस्टम होता है। जैसे अभी संडे का मुझे याद आ रहा है कि हमारे पास प्रसाद देना था भक्तों को और कोई व्यक्ति प्रसाद बनाने वाला नहीं था, तो किरण भाई बोले कि मैं बनाऊंगा, मैं और मेरी वाइफ प्रसाद बनाएंगे। तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये दोनों ने, पति पत्नी ने मिलके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन के डिवोटीज के लिए प्रसाद बनाया। तो ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हमें प्रसाद खिलाने के मामले में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप देखिए जितने बड़े बड़े वैष्णव सेंटर्स हैं, जैसे जगन्नाथपुरी है, कितना होलसेल में प्रसाद मिलता है। श्रीनाथ जी है, कितना प्रसाद मिलता है। उडुपी है ना, उडुपी में तो फुल टाइम मंदिर के ऊपर लंगर ही चलता है कि जिनको भी खाना है खा सकते हैं। तो हमारे वृंदावन में मंदिर में रोज ही खिचड़ी मिलती है, कृष्ण बलराम मंदिर में रोज खिचड़ी मिलती है कार्तिक में। तो प्रसाद खिलाने की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। इसलिए हमें कभी भी इस मामले में तो कोई प्रकार की कंजूसी करनी ही नहीं चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम सबसे लास्ट में गए, सब पहले अच्छी तरह पेट भर लें।
हमारे संडे प्रोग्राम में कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग पहले ही अपने बैग्स भर लेते हैं, पीछे कोई व्यक्ति भूखा रहे या नहीं रहे। तो ये जो फीलिंग है, अच्छी फीलिंग नहीं है कि हम लोग पहले अपना सब कुछ। एक्चुअली में तो हम लोग खुद प्रसाद लें, उसके बाद अगर हम आ रहे हैं वहाँ पे तो हमें प्रसाद ले लेना चाहिए। हमें अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए प्रसाद ले जाने की इच्छा रखनी नहीं चाहिए। अगर उनके लिए ले जाना है तो भाई वो भी आओ सत्संग में, वो क्यों नहीं आते सत्संग में। और जो प्रसाद बच जाए हमें फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर देना चाहिए। लेकिन ये भावना कि हम पहले खा लें, वो भावना अच्छी नहीं। पॉइंट यही बता रहे हैं इसमें युधिष्ठिर महाराज कि उनसे पहले तुम खा लिए क्या, उनको साइड पे रख के तुम खा लिए क्या। तो ये बात है कि पर्टिकुलरली जो वृद्ध व्यक्ति है, घर में अगर कोई ओल्ड व्यक्ति है तो उसको सबसे पहले जिमा के फिर व्यक्ति को जीना चाहिए। हम युधिष्ठिर महाराज और भीम के ऐसे उदाहरण, अरे धृतराष्ट्र के उदाहरण में देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज रोज सुबह नहा धो के किसके पास जाते थे, धृतराष्ट्र का, कैसे हैं आप, सब सही है। तो ऐसे वृद्ध लोगों के पास जाके बात करके बैठना भी बहुत बड़ी बात है कि आप ठीक है, सब सही है। तो ये एटिकेट्स होते हैं। इस तरह से हमें समझना चाहिए किस प्रकार के एक वैष्णव के कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। भागवत में 9वें स्कंद में राजा रंती देव का उदाहरण आता है। राजा रंती देव ने 48 डेज तक फास्ट किया था, और जब 48 दिन के बाद व्रत करने के बाद जब उन्होंने व्रत तोड़ा तो वो जब भोजन करने गए तो कोई शूद्र आया, कोई चंडाल आया, कोई ब्राह्मण आया, उन्होंने सब अपना भोजन सब बांट दिया। आखिर में खाली कुछ शायद मेरे साथ पानी रह गया, कुछ रह गया उससे, बाकी सब बांट दिया। तो ये बांटने की महिमा, ये वैष्णव का ये बहुत बड़ा मतलब ये सिंबल है कि हम चाहे भूखे रह जाए लेकिन हमारे पास कोई आए है तो उनको कुछ मिलना चाहिए। इसलिए भक्तों के घर में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे कोई प्लम्बर आए, चाहे कोई काम वाला काम वाली ले आए, चाहे कोई पोस्ट वाला आया है, चाहे कुरियर वाला आया, तो उसके घर में कुछ ड्राई प्रसाद रहना चाहिए। एट अ टाइम कुछ ना कुछ दे देना चाहिए प्रसाद। प्रसाद खाने से व्यक्ति भक्त बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमें अच्छी तरह याद है, बहुत पहले हम लोग इस्कॉन मंदिर जाते थे तो हम खाली प्रसाद लेने ही जाते थे। तब तो बहुत कम लोग आते थे, और वो एक जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे यहाँ सूरत में, वो उड़ीसा के थे, वो लेक्चर जो बोलते थे हमें कुछ समझ में नहीं आता था। तो हम ये देखते थे कि 1:35 में लेक्चर पूरा हुआ तो 1:30 में गाड़ी में आते थे और भगवान के मंदिर के वो सीधे प्रसाद हॉल में बैठ जाते थे। लेकिन वो प्रसाद खा 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 के बन गए। इसलिए प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है, और इसमें हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, खूब प्रसाद खिलाना चाहिए। अभी हम लोग 4 साल पहले, 4 नहीं 2021 की बात है, 3 साल पहले हम लोग कोई ट्रीटमेंट के लिए बेंगलोर गए थे, और बेंगलोर हम लोग 4-5 महीना रुके थे। और जहाँ पे हम जिस हॉस्पिटल में 4-5 महीना रुके थे, उस हॉस्पिटल के पास अब जाएंगे तो भाई प्रसाद चाहिए, अब हॉस्पिटल में तो प्रसाद मिलेगा नहीं। तो हमने भक्तों से पता किया, तो एक माता जी वहाँ रहती है जिनका नाम था जय व्रजा माता जी। तो हमें पता चला कि ये रहती है हॉस्पिटल से, इनकी दूरी, इनके घर की दूरी खाली बाई कार 6-7 मिनट ही है। तो हमने उन माता जी को बोला कि माता जी वी आर कमिंग फ्रॉम सूरत, आप कुछ हमारे प्रसाद की व्यवस्था कर दीजिए। तो माता जी का जो हृदय था, हमने आज तक उनको कभी देखा नहीं, खाली फोन पे बात हुई। उन्होंने हमारे लिए 6 या 5-6 महीने तक हम रुके, जून से लेकर नवंबर तक रुके। उन्होंने हमारे लिए दिन में 3 टाइम प्रसाद भेजा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। बकायदा उनका ड्राइवर आता था गाड़ी में, हमें देने आता था हॉस्पिटल में। और ऐसा नहीं कि रोटी सब्जी या इस तरह से नहीं, जो बिल्कुल रिच प्रसाद था वो भेजा उन्होंने, बिल्कुल रिच प्रसाद, मतलब 5-5, 6-6 वेराइटियाँ, इतनी सारी वैरायटी उन्होंने एक टाइम पे भेजते थे। फिर हमें पता चला कि वो माता जी प्रसाद के लिए इतनी फेमस है कि महाराज भी आते हैं तो उनके यहाँ प्रसाद लेते हैं। गोकुल, अरे सेलम के जितने बड़े बड़े भक्त आते हैं तो जब भी बेंगलुरु आना होता है उनके यहाँ प्रसाद लेते हैं। उनका नाम ही इसलिए कि वो प्रसाद खिलाने में ही फेमस है, इतनी वैरायटियां बनाती है। तो अनुपमा सुभद्रा देवी ने उनसे बहुत कुछ सीखा। हम लोग वहाँ पे रुके तो उनके जो प्रसाद खिलाने का जो व्यवहार था उससे बहुत कुछ सीखा उन्होंने।
इसलिए पॉइंट ये है कि प्रसाद खिलाने का हमारा कल्चर है, वैष्णव कल्चर ही प्रसाद खिलाने पे निर्भर बहुत बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए वैष्णव सूखे नहीं होते हैं, वो प्रसाद की बहुत महिमा होती है। अगर आप चैतन्य चैतन्य में भी देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु के कितने पार्षद थे जो चैतन्य महाप्रभु को इनवाइट करते थे कि आज आप मेरे यहाँ आ जाइए, मेरे यहाँ जाइए। तो प्रसाद की महिमा भागवत में और चैतन्य चैतन्य में भरपूर है, इतनी महिमा है प्रसाद की। और उपदेशामृत के तो चौथा एक श्लोक है जिसमें प्रसाद की महिमा बताई है कि प्रसाद खाने से और खिलाने से भक्तों में प्रीति बढ़ती है। कौन सा श्लोक है वो? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भूमते भोजयते चैव स षड्विधि प्रीति लक्षणम। छह प्रणालियां हैं जिससे हमारे भक्तों में प्रीति बढ़ती है। क्या है? कुछ अपने हृदय की बात खोलना, अब बताना किसी को, और उनसे कुछ हृदय की बात पूछना, गुह्यम आख्याति पृच्छति, ददाति प्रतिगृणाति, कुछ देना गिफ्ट और कुछ लेना, कुछ हृदय की बात खोलना और कुछ उनसे पूछना, और भूमते भोजयते चैव, भक्तों के घर प्रसाद लेना और भक्तों को प्रसाद खिलाना। बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है प्रसाद की, बहुत इंपॉर्टेंट सेवा है, हमें इसमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो गृहस्थ का धर्म है कि वो पहले बालकों, परिवार के बूढ़ों, ब्राह्मणों तथा अशक्तों को भोजन करा दें। इसके साथ ही आदर्श गृहस्थ को चाहिए कि यदि कोई अज्ञात भूखा व्यक्ति हो तो उसे बुलाकर खिला दे और तब स्वयं भोजन करे। ठीक है, जैसे हमने कहा ना कि 3 बार बुलाते हैं, कोई भूखा है, कोई भूखा है, तो क्या बोलेगा? कोई भूखा है, कोई नहीं, मैं ही हूँ, तो खुद ही बैठ के खा लेगा। पॉइंट समझ रहे हैं कि एक स्थिति होती है जब हम व्यक्ति को भूख लगती हो, जब हम बैठने के टाइम पे होते हैं थाली पे, तो हम इस तरह से हम लोग लोभ से कवर हो जाते हैं कि हमें कुछ दिखता ही नहीं है, हमें ये दिखता है कि मैं हूँ और मेरी थाली है बस, है ना। उस टाइम शेयर करना है, किसी को देना, एक बहुत बड़ी भावना है। हम यात्रा में गए थे साउथ इंडिया, कैसे हम लोग भागे थे, पहले मैं खा लूं, पहले लाइन लगती थी, है ना। हमें ऐसा लगता था कि भाई क्या पता पीछे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये नहीं होना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि भाई सब लोग अच्छी तरह खाएं, कुछ बच जाएगा हम ले लेंगे। हाँ, उसे ऐसे भूखे व्यक्ति को मार्ग में जाकर 3 बार बुलाना चाहिए। गृहस्थ के लिए निर्धारित इस कर्तव्य की अवहेलना, विशेषकर बूढ़ों तथा बच्चों की अवहेलना अक्षम्य है। अक्षम्य मतलब इस प्रकार से अगर हम निग्लेक्ट करते हैं तो इसको क्षमा नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए ये बात समझ लीजिए हमें। तो हम लोग मेरे हिसाब से एक और श्लोक ले सकते हैं, लास्ट श्लोक है। कच्चित् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसेत्यन्यथा नरुक्। कच्चित् प्रेष्टतमेनाथ हृदयेनात्मबन्धुना, कच्चित् कहीं, प्रेष्टतमेना सर्वाधिक प्रिय हो, अतः मेरा भाई अर्जुन हृदयेन अत्यंत घनिष्ठ आत्मबंधुना अपने मित्र कृष्ण से शून्य अस्मि हूँ रहित होकर नित्यम सदा के लिए मन्य से तुम सोचते हो ते तुम्हारा अन्यथा न कभी नहीं रुक मानसिकता। ये प्रसाद से मामले में याद है कि राम तीर्थ जी कितना बड़ा दिल है, रोज शायद केले ही ला रहे हैं ना, देखिए इनको खिलाने की बहुत बड़ी भावना है, रोज केले लाते हैं अपने घर पे। अभी मुझे बोले 3-4 दिन पहले मुझे प्रोग्राम रखना है, सब भक्तों को बुलाना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी है। बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह से भक्त चला के बोलते हैं हमें ये करना है वो करना है प्रसाद के मामले में।
तो ये श्लोक देख रहे हैं, ये सबसे लास्ट श्लोक है और इसमें युधिष्ठिर महाराज अब बिल्कुल एग्जैक्ट बात बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सबसे पहले लीजिए, प्रेष्ठतमेनाथ, प्रेष्ठतम के बाद क्या है? अथ, अथ मतलब अथवा मेरे भाई अर्जुन, अथ का मतलब क्या हो गया? अथवा मेरे भाई अर्जुन। फिर आ जाइए पहले वर्ड पे, कच्चित, कहीं। अब देखिए भगवान के लिए 3 शब्द बताए हैं। एक तो क्या है? प्रेष्ठतमेना, प्रेष्ठतमेना मतलब बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री है। 3 शब्द होते हैं, प्रेष्ठ, प्रेष्ठतर और प्रेष्ठतम। तो भगवान को क्या कहा है? प्रेष्ठतम मतलब सर्वाधिक प्रिय। ये प्रेष्ठ शब्द हम लोग बोलते हैं कभी हैं? रोज बोलते हैं, नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय, है कि प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि आप भगवान कृष्ण को बड़े प्रिय हैं। प्रेष्ठाय मतलब प्रिय है। तो इसमें लिखा है प्रेष्ठतम, प्रेष्ठतम मतलब सर्वाधिक प्रिय। और दूसरा क्या कह रहे हैं? हृदय ना मतलब अत्यंत घनिष्ठ, है ना। देखिए 3 शब्द होते हैं, एक होता है बंधु, एक होता है मित्र और एक होता है सुहृद। सुहृद मतलब जिसका रिलेशन हार्ट से है, हार्ट टू हार्ट रिलेशन। तो हृदय का मतलब अर्जुन का भगवान से अत्यंत घनिष्ठ संबंध था। तो सर्वाधिक प्रिय मतलब प्रेष्ठतम, हृदय मतलब अत्यंत घनिष्ठ, और आत्मा बंधुना का मतलब अपने मित्र कृष्ण से। आत्मा मतलब स्वयं और बंधु मतलब मित्र। तो आपके मित्र कृष्ण से क्या हो गए? आप रहित हो गए हो। आप क्या आप मतलब ये बोलना चाहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन ऐसा तो नहीं है, मेरे भाई अर्जुन ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय, सबसे घनिष्ठ और मित्र कृष्ण से रहित होके अपने आप को क्या मान रहे हो? शून्योस्मि, मैं क्या मान रहा हूं? अब मैं शून्य हो गया। शून्योस्मि मतलब अब मैं शून्य हो रहा हूं। कब के लिए शून्य हो गया? तो नित्यम मैं शून्य हो गया हूं। मन्य से मतलब ऐसा मान रहे हो क्या तुम? समझ गए श्लोक का? समझे कि मेरे भाई अर्जुन, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे बिल्कुल सर्वाधिक प्रिय, घनिष्ठ एवं मित्र कृष्ण से रहित होके तुम अपने आप को ऐसा सोच रहे हो कि मैं सदा के लिए शून्य हो गया। नित्यम मन्य से मतलब तुम ऐसा मान रहे हो कि मैं शून्य हो गया हूं नित्यम, हमेशा के लिए। क्या ऐसा तो नहीं है? है ना। फिर आगे कह रहे हैं ते अन्यथा न, अन्यथा इसके अलावा मुझे और कोई कारण तुम्हारी हताशा का नहीं लग रहा है। रुख का मतलब क्या बता रहे हैं? मानसिक ताप। मानसिक ताप मतलब तुम्हारा जो मानसिक ताप का कारण है, इसके अलावा, किसके अलावा? कि तुम भगवान से रहित होके शून्य, अपने आप को शून्य समझ रहे हो। पॉइंट कहां से शुरू हुआ था? जब भगवान ने अर्जुन के चेहरे को निस्तेज देखा और बिल्कुल दुख में देखा, वहां से पॉइंट शुरू हुआ था। तो अलग अलग कारण बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग कारण बताते हुए युधिष्ठिर समझ गए कि इन कारणों में से कोई भी कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि अर्जुन में इस प्रकार की कोई भी खामियां या गलतियां नहीं थी। तो इसे बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। हर एक चीज हटाते गए, ये नहीं हो सकता है कारण, ये नहीं हो सकता है, इन्होंने कोई ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, इन्होंने तो वृद्ध और बालकों को भी खिलाया होगा, कोई गरीब काम भी नहीं कर सकते हैं, कोई इस प्रकार की, जो कल हमने देखा था अगम्य स्त्री से भी इस तरह का वो सब बताया था कल, या फिर ये किसी हल्के से भी व्यक्ति से हार नहीं सकते। तो ये सब प्रोसेस कारण बताते बताते युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि ये कारणों में से कोई भी कारण नहीं है। एकमात्र कारण ये है कि ये अपने सर्वाधिक प्रिय, हृदय के बंधु और अपने मित्र कृष्ण से रहित होके अपने आप को क्या मान रहे हैं? कि मैं शून्य हो गया। इसके अलावा इनके मानसिक ताप का मुझे और कोई कारण, अन्यथा मतलब और कोई अन्य कारण नहीं दिख रहा है। ठीक है। तो ये भक्तों की भावना है। क्या? कि भक्तों के लिए भगवान के बिना जगत क्या है? शून्य। ये पढ़ते हैं हम रोज, पढ़ते हैं।
शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह, है ना। हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे परिवार वालों के धन को कुछ हो जाएगा तो हम शून्य हो जाएंगे। समझ रहे हैं? हमारी भक्ति कैसे हो जाएगी? बिना उनके बिल्कुल शून्य जैसी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बिना भगवान के शून्य हो रहे हैं। तो इनकी क्वालिटी देख रहे हैं आप अर्जुन की। एक बात समझिए कि जो हम भागवत पढ़ रहे हैं या चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, इनमें जो भक्तों का भगवान के लिए प्रेम बताया जा रहा है, ये खाली फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन मतलब समझ रहे हैं? ये थोड़ा बहुत ही बताया जा रहा है। ऐसा मत समझना कि ये अध्याय में हमने पढ़ा तो पांडवों का हमने प्रेम देखा, नहीं। इससे कहीं ज्यादा पांडवों का प्रेम था, लेकिन बुक्स में सब चीजें बताई जा नहीं सकती। अगर बुक्स में सब चीजें बताई जाएगी तो बुक्स के वॉल्यूम इतने बढ़ जाएंगे कि हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा जाता है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं जो लिख रहा हूँ वो चैतन्य महाप्रभु के जो उन्होंने भाव विरह के प्रकट किए थे, उसका मैं खाली फ्रैक्शन लिख रहा हूँ। अगर मैं पूरी चीजें लिखने जाता तो मेरे से संभव ही नहीं हो पाता ग्रंथ लिखना। इसलिए अगर आपने देखा होगा, अभी हम 84 कोस की यात्रा में गए थे, तो सनातन गोस्वामी की समाधि में जब हम गए थे तो एक जगह लिखा था ग्रंथ समाधि। याद है हमने परिक्रमा की थी, मैंने एक जगह बताई थी ग्रंथ समाधि। ग्रंथ समाधि मतलब भगवान की और उनके भक्तों के बीच में जो जो लीलाएं हुई है, अगर वो पूरी लिखी जाए तो लोगों के पास टाइम ही नहीं है पढ़ने का। इसलिए भगवान की आज्ञा के अनुसार वहां पे सब गोस्वामियों ने ग्रंथों को समाधि दे दी। अब इससे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। हम लिखने की तो इच्छा है, लेकिन लोग कितना पढ़ेंगे। तो उसी प्रकार से जो अर्जुन की भावनाएं हैं भगवान के लिए, कि प्रेष्ठतम, हृदय के बंधु, आत्म बंधु, ये भावनाएं इतनी ज्यादा हाईएस्ट सीमा में है कि हम खाली भागवत पढ़ के थोड़ा बहुत ही जान सकते हैं, पूरी तरह से नहीं जान सकते। वो इतना प्रेम करते थे, इतना ज्यादा प्रेम करते थे, हम लोग नहीं समझ सकते कि उनके मन में क्या भावना थी भगवान के। हम तो थोड़ा बहुत जान के हम अपनी भक्ति में वृद्धि कर सकते हैं, बाकी हम नहीं समझ सकते कि वो लोग पांडव जो थे या दूसरे भक्तों का जो वर्णन है, उनके हृदय में कृष्ण के लिए क्या प्रेम था और हम लोगों की क्या स्थिति है। तो हम अपनी स्थिति को देखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि हम कितने ज्यादा हम इनके कंपैरिजन में कितने इंफीरियर हैं भक्ति में। तो ऐसे विनम्रता आएगी। विनम्रता ऐसे शुरुआत होगी जब हमें पता चलेगा कि हमारा क्या क्लास है, हमारा क्या स्टैंडर्ड है इन भक्तों के सामने। तात्पर्य पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें क्या बता रहे हैं श्रीधर स्वामी? नित्यम सदा परम प्रियतम अंतरंग हृदय स्वरूप, ऐसे खुद के सखा कृष्ण से रहित हो गया हूं, ऐसा तो तुम नहीं मान रहे हो। अगर ऐसा कारण नहीं है, अन्यथा तुम्हारे मन की पीड़ा का और कोई कारण नहीं हो सकता। तुम ऐसा मान रहे हो, अपने आप को शून्य मान रहे हो, अपने परम प्रियतम अंतरंग हृदय स्वरूप सखा कृष्ण से रहित होके, इसके अलावा तुम्हारी मन की पीड़ा का और कोई कारण नहीं हो सकता। अब विश्वनाथ श्री ठाकुर कुछ थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं। सब कारण बताने के बाद युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ये सब डाउट नहीं होने चाहिए। कौन से डाउट? जो सब बताए ना कारण, वो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज कि मेरे मन में तुम्हारे लिए अर्जुन ये सब शंकाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम ऐसा काम नहीं कर सकते हो। मुझे अब वो नारद जी के वचन याद आ रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज क्या कह रहे हैं? विश्वनाथ श्री ठाकुर बता रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मुझे नारद जी के वचन याद आ रहे हैं। क्या वचन याद आ रहे हैं? नारद जी ने क्या कहा था कि जब तक भगवान चले जाएं तब तक आप रुकना। मतलब नारद जी ने संकेत दे दिया था कि भगवान जाने वाले हैं, लेकिन भगवान तो जा ही चुके थे। लेकिन नारद जी ने पूरी बात डिस्क्लोज नहीं करी। नारद जी ने कहा कि भगवान के जाने का इंतजार करना, थोड़ा हिंट दे दिया। तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि मुझे वो शब्द नारद जी के याद आ रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपनी चेतना में शून्य हो गए हो,
क्योंकि तुम्हारे सबसे प्रिय सखा से तुम रहित हो गए हो, यही कारण हो सकता है, अन्यथा तुम्हारे मन में दुख का और कोई कारण नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे हम। तात्पर्य, विश्व की विसंगतियों के कारण के विषय में महाराज युधिष्ठिर की सारी जिज्ञासाओं का अंदाज विश्व की दृष्टि से भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के आधार पर लगाया गया था। विश्व की विसंगति का मतलब समझ रहे हैं? विश्व की विसंगतियां, विश्व की विसंगतियों के कारण कुछ समझ रहे हैं? अलग अलग तरह के जो अलग अलग उन्होंने अशुभ चीजें देखी, उन्होंने जो देखे ना लक्षण देखे, सब अपशुकन देखे, तो उनका कारण बता रहे हैं कि उनका कारण जो महाराज युधिष्ठिर की जिज्ञासाएं थी वो सब खत्म हो गई, क्योंकि वो पता चल गया कि भगवान इस धरती से अंतर्धान हो गए, तो उसका मूल कारण यही था। और अब अर्जुन की घोर निराशा के कारण उसे उन्होंने प्रकट कर दिया था, जो अन्यथा संभव नहीं हो पाता। अतएव इसके बारे में संशयग्रस्त होते हुए भी श्री नारद के संकेत के अनुसार उन्हें अर्जुन से स्पष्ट पूछने के लिए बाध्य होना पड़ा। कि स्पष्ट, उनको डाउट तो था कि भगवान अब चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने आखिर में स्पष्ट पूछ ही लिया। क्यों पूछा? नारद जी के संकेत के अनुसार। नारद जी ने संकेत दे दिया कि भगवान जाने तक आप लोग रुकना। तो हरे कृष्णा, श्रीमद् भागवतम की। तो आज 14वां अध्याय हमारा पूरा हो गया, संपूर्ण हो गया। भगवान ने चाहा तो अब कल 15वें अध्याय से हम शुरू करेंगे। कहते हैं कि क्या मतलब ऐसा प्रेम जो होता है ना, जनरली हम जैसे बद्ध जीव हैं उनके लिए एक जीवन में प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है जनरली। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर चाहें तो हम एक जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम वास्तव में डिटरमाइंड हैं। भगवान का प्रेम एक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम इसी जीवन में जा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है कृत पुण्य पुंजा, बहुत जीवन तक जो खाली पुण्य ही पुण्य करते हैं, वो लोग भगवान की स्थिति में आ पाते हैं। हरे कृष्ण।